नमस्कार दोस्तों, मैं प्रिंस कुमार सिंह आप सभी लोगों का अपने इस वीडियो में स्वागत करता हूं। मैं जनरली वीडियो नहीं बनाता। वीडियो बनाने का मेन हमारा मकसद ये है कि आजकल सोशल मीडिया पे जो है ना बहुत वीडियोस देख रहा हूं E20 बेस्ट फ्यूल से रिलेटेड। जो कई लोगों का गाड़ी ख़राब हो जा रहा है, कई लोग इससे पिकअप में तसल्ली नहीं पा रहे हैं। तो क्योंकि मेरा डीजल इंजन पे एक्सपर्टीज़ है, 16 इयर्स पुराना, 16 इयर्स से मेरा डीजल इंजन का एक्सपर्टीज़ है। तो मैंने सोचा थोड़ा मैं भी अपना राय रखता हूँ और कुछ बताता हूँ कि आप लोग इससे कैसे अपना व्हीकल्स को, मेनली पेट्रोल बेस्ड फोर व्हीलर्स को, क्या तरीका है कि आप इससे प्रिकॉशंस कर सकते हैं। मेरा पेट्रोल इंजन पे एक्सपर्टीज़ नहीं है और डीजल इंजन पे पुराना बहुत पहले से मैं काम कर रहा हूँ। मैं डीजल इंजन कई अलग अलग कंपनियों का इंडस्ट्री लेवल पे जो बड़े बड़े जो हाई हॉर्स पावर इंजन्स होते हैं उस पर मैंने काफ़ी समय से मैं काम कर रहा हूँ और उसमें मेरा अपना पोजीशन है। मैं एज अ इंजीनियर के रूप में मैं काम कर रहा हूँ, तो मुझे पता है कि चीज़ें कैसे काम करती हैं बेहतर तरीके से। और एक वर्ड सुनाई दिया हमको सोशल मीडिया पे, फ्यूल कंटामिनेशन। तो हाँ, डेफिनेटली फ्यूल कंटामिनेशन तो E20 बेस्ट पेट्रोल के साथ ये ज़्यादा देखने को मिल रहा है। तो इसीलिए मैं सोचा कि आज जो है अपने एक्सपर्टीज़ के बेस पे मैं एक वीडियो बनाता हूँ, उसमें आप लोगों को कुछ बताता हूँ जिनकी जिनकी पेट्रोल गाड़ियाँ हैं वो अपने गाड़ियों को कैसे सुरक्षित रख सकते हैं। तो शुरू करते हैं। तो देखिए, ऐसा है एथेनॉल बेस्ड पेट्रोल। अब एथेनॉल बेस्ड पेट्रोल जो है, डेफिनेटली एथेनॉल का जो है प्रॉपर्टी तो है, प्रॉपर्टीज़ है कि वो अपने में मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करता है। और मॉइस्चर मीन्स वाटर। अब ये जो है मॉइस्चर को जब एब्जॉर्ब करेगा तो बाद में फ्यूल टैंक में जाके कंडेंसेंस होगा, कंडेंसेंस होगा, वो जा कर के फिर जो है कंडेंसेंस होकर के पानी के फॉर्म में बदलेगा। और पानी चूँकि अपने आप में हैवियर द्रव्य माना जाता है, तो वो फिर जा कर के नीचे तली में बैठ जाएगा। तो प्रॉब्लम यहीं से स्टार्ट हो जाता है, क्योंकि कोई भी व्हीकल्स, चाहे वो पेट्रोल इंजन हो डीजल इंजन हो, भैया पानी से चलने के लिए नहीं बना है। ठीक है, पानी अगर गया फ्यूल सिस्टम में, आपके इंजन में गया तो तबाही ला देगा, चाहे वो डीजल इंजन हो चाहे पेट्रोल इंजन हो। पेट्रोल का अपना प्रॉपर्टी होता है, डीजल फ्यूल का अपना प्रॉपर्टी होता है। तो वहाँ पे इंजन में जाना चाहिए सिर्फ और सिर्फ फ्यूल, चाहे पेट्रोल इंजन में पेट्रोल के रूप में, डीजल इंजन में डीजल के रूप में। तो एक चीज़ जो मैं नोटिस कर रहा हूँ कि ये डीजल इंजन में मैं जब से हूँ, डीजल इंजन पिछले 2011 से मैं डीजल इंजन में देख रहा हूँ। उस समय से हमारा जो है मैं काम कर रहा हूँ उसमें एज ए इंजीनियर के रूप में। अलग अलग कंपनियों में काम कर चुका हूँ। हैवी हैवी हाई हॉर्स पावर इंजन्स, मैरीन में भी जाता हूँ, वहाँ भी देखता हूँ। चाहे इंडस्ट्रीज़ में जाता हूँ, बड़े बड़े जेनसेट देखता हूँ। यहाँ तक कि लोकोमोटिव्स में भी मैं डीजल इंजन में मैं काम किया हुआ हूँ, वहाँ भी मैं। तो फ्यूल कंटामिनेशन मतलब जिसको आमतौर पे बोलचाल की भाषा में लोग बोल रहे हैं, जो कि पेट्रोल में पानी आ रहा है, इसको फ्यूल कंटामिनेशन ही बोलते हैं। कंटामिनेशन मतलब होता है कि आपके जो फ्यूल है गाड़ी में, जो प्योर फॉर्म में होना चाहिए, अगर उस फ्यूल में फ्यूल के अलावा कुछ भी आ जाता है, कुछ भी, चाहे एक वो बारीक कण हो, चाहे कोई लिक्विड हो, जो कि वहाँ नहीं होना चाहिए और उसमें मिक्स हो जाता है, वही होता है फ्यूल कंटामिनेशन। तो अब जाना चाहिए हमारे इंजन में पेट्रोल या डीजल, अगर उसमें कुछ एक्स्ट्रा एलिमेंट आ गया, वो हो गया फ्यूल आपका कंटामिनेट। अब ये जब साथ में आगे जाएगा तो फिर इंजन में जाके तबाही लाएगा। कुछ भी हो सकता है, नोजल जाम या फिर रस्टिंग, ये सब तो भाई पानी का अपना है ही कि पानी रस्टिंग लाएगा ही रहेगा। पानी जहाँ भी जाएगा मेटल बॉडी पे पड़ेगा, मेटल बॉडी पे जाएगा, वो ऑक्सीडेशन होगा, वहाँ पे वो जंग करेगा ही करेगा। और अगर मेजर कंपोनेंट में जंग लगा तो इतना फाइनेस्ट, बिल्कुल लो टॉलरेंस वाली कंपोनेंट्स होते हैं कि वो बिल्कुल ख़राब हो जाएंगे। खासकर इंजेक्टर्स, नोजल, इतने मतलब प्रिसाइज मेजरमेंट के साथ ये सब बनते हैं,
इतने प्रिसीजन्स होते हैं, इतने मिनिमम टॉलरेंस होता है कि अगर उसमें हल्का भी रस्टिंग आया और रस्टिंग हुआ, उसका जो है ऊपर का लेयर हटा, तो उसका रोल ख़त्म, आप उसको रिप्लेस कराइए। यही विकल्प है। एक एक इंजेक्टर जो हम लोग डीजल इंजन में चेंज करते हैं, एक एक इंजेक्टर 1.5 लाख रुपए के आते हैं। पेट्रोल इंजन में हो सकता है कुछ सस्ता हो, डेफिनेटली सस्ता होगा, उतना बड़ा बड़ा पेट्रोल इंजन कोई कार में थोड़ी चलाएगा। तो ये चीज़ हो गया। लेकिन हाँ, एक चीज़ जो मुझे समझ में नहीं आया कि पेट्रोल में पानी आ रहा है, तो इसके लिए कुछ प्रिकॉशंस कंपनियां क्यों नहीं कर रही हैं? क्योंकि हमने तो देखा है डीजल इंजन जब से मैं एंट्री किया हूँ इस लाइन में, डीजल इंजन में तो है भाई, वहाँ पे भी वाटर इन फ्यूल होता है, वाटर आता है, मतलब वाटर कंटामिनेट होता है फ्यूल उसका, चाहे जो भी रूप में हो। मतलब हो सकता है आपका किसी तरह से फ्यूल टैंक में पानी चला गया, मॉइस्चर अब्जॉर्प्शंस हो गया, तो फ्यूल में पानी का प्रॉब्लम तो वहाँ भी आता है। लेकिन वहाँ पे तो भाई एक डिवाइस लगा देखता हूँ मैं, जो कि फ्यूल में यदि पानी गया तो उसको अलग कर सकते हैं। मैनुअली अलग करना पड़ता है, हमको फिजिकल दिखाई देगा वहाँ पे कि हाँ फ्यूल में आपका पानी आ गया, अब यहाँ से आप इसको ड्रेन करके हटाइए। ये तो ऑप्शंस डीजल इंजन में रहता है, लेकिन मेरी समझ में ये नहीं आता कि पेट्रोल इंजन में ये क्यों नहीं है। चलो मानते हैं कि पुराने व्हीकल्स जो थे पेट्रोल वाले, उसमें आपने नहीं दिया, मैं बड़ी बड़ी कंपनियों की ही बात कर रहा हूँ जो कार मैन्युफैक्चरर्स हैं, कि उसमें नहीं दिया, आपको लगा था कि हाँ ये कभी फ्यूचर में एथेनॉल से नहीं चलेगा, हमेशा परमानेंट पेट्रोल पे ही रहेगा, आपने उसका जो है फ्यूल सिस्टम कॉम्पैक्ट कर दिया और उसमें मतलब वो ऑप्शंस आपने नहीं दिया। लेकिन हम E20 बेस्ड व्हीकल्स की बात कर रहा हूँ, आपको तो भैया अच्छे से पता था कि इथेनॉल वाले फ्यूल पे ये गाड़ी चलने वाली है। इथेनॉल का प्रॉपर्टी क्या होता है? इथेनॉल का प्रॉपर्टी होता है वो मॉइस्चर को अब्जॉर्ब करता है, अब्जॉर्ब करेगा इथेनॉल, वहाँ पे जा करके कंटामिनेट करेगा। तो आपने वो सिस्टम क्यों नहीं लगाया E20 बेस्ड व्हीकल में? अगर लगाते तब तो इतना जो कंप्लेंट्स आ रहा है मार्केट से, जो लोग नए नए गाड़ियों में भी, कि तो उसमें तो नहीं आना चाहिए, उसमें तो आ रहा है। वहाँ पे भी डायरेक्ट जो है पानी का सैंपल मिल रहा है, सीधा इंजन में पहुँच जा रहा है। ये तो मतलब अजीब सी बात है। या फिर हम इसमें क्या ही बोल सकें। अब क्या रीज़न है कि ऐसा तो नहीं है कि वो कंपोनेंट बहुत महंगा है, कोई ख़ास महंगा नहीं है, बहुत सस्ता है। मतलब सस्ता, इतना भी सस्ता नहीं बोलेंगे, लेकिन अफोर्डेबल है। आप मुश्किल से आप 5 लाख का अगर कोई कार अगर आज के तारीख में कहीं अवेलेबल है इंडिया में, उसमें भी लग सकता है। 5 लाख का कार है, 10,000 का एक कंपोनेंट अगर आप लगा देते हैं तो क्या दिक्कत है? अब हमको तो लग रहा है, मतलब मैं नॉट श्योर, लेकिन जैसा कंप्लेंट्स हम देख रहे हैं सोशल मीडिया पे, हमको तो लग रहा है कि भाई आपके पेट्रोल नया वाला E20 कार्स में भी ये कंपोनेंट नहीं है, इसी वजह से ये प्रॉब्लम आ रहा है। और E20 बेस्ड आपने व्हीकल बनाया, मैं किसी कंपनी को ब्लेम नहीं कर रहा हूँ, लेकिन हाँ, जब हम लोग तो हम तो डिज़ाइन इंजीनियर नहीं हैं, हमको कोई भी फेलियर मिलता है तो मेरा काम है, फेलियर आया इंजन का, एक हमने अच्छे से FIR तैयार किया, जो भी उसमें रियलिटी हमको मिला कि हाँ हाँ ये चीज़ें हमको सस्पेक्ट था, ये हमको मिला, ये फिजिकल में ये दिखाई दिया, यहाँ करोजन ये दिस दैट करके हमने अपना एक्चुअल रिपोर्ट बनाया, रिपोर्ट को आगे सबमिट कर दिया। अब आगे जो है जो वारंटी क्लेम देखते हैं उनको डिसाइड करना है कि मेरे दिए हुए रिपोर्ट के अनुसार वो क्लेम देते हैं कस्टमर को कि नहीं देते हैं, ठीक है ना। और वो क्लेम अगर उनको लगता है जस्टिफाइड है, कस्टमर का गलती नहीं है, डेफिनेटली क्लेम देते हैं। हमको तो नहीं लगता है कि अभी इथेनॉल बेस्ड फ्यूल के वजह से अगर किसी का गाड़ी ख़राब हो जाता है तो उसमें कस्टमर का कोई गलती है। फ्यूल कंटामिनेट हुआ कैसे है? कोई जानबूझ के पानी थोड़ी डालेगा। अरे इथेनॉल बेस्ड फ्यूल है, इथेनॉल का प्रॉपर्टी है, लंबे समय तक आप गाड़ी खड़ा कर दीजिएगा, वो डेफिनेटली कहीं ना कहीं से मॉइस्चर लेगा ही लेगा, कितना भी आप एयर टाइट कर दो मॉइस्चर तो लेगा लेगा। खुला भी छोड़ दो थोड़ा देर में, उसमें मॉइस्चर लेगा, वो जा करके पानी में बदल जाएगा। लेकिन बात यह है कि आप उस पानी को फ्यूल से अलग करने का डिवाइस क्यों नहीं लगाए हैं? अभी नहीं लगाए, आगे पता नहीं लगाइएगा कि नहीं लगाइएगा। इसे तो मतलब अब क्या ही बोलें। वो कंपोनेंट इजीली हमने आज से नहीं देख रहा हूँ, मैं 2011 से मैं देख रहा हूँ डीजल इंजन में लगा हुआ है भाई।
फ्यूल जाता है, उसमें फ्यूल कंटामिनेट होता है, फ्यूल के साथ पानी आता है, मैनुअली उसको वहाँ का ऑपरेटर अलग कर देता है देख करके। ये उसका काम है, अलग कर देता है। प्योर फॉर्म में फ्यूल आगे जाता है, इंजन को कोई परेशानी नहीं होता। तो पेट्रोल बेस्ड नई गाड़ियों में भी वो कंपोनेंट क्यों नहीं है? पुराने में भी नहीं दिया आपने। BS6 में एटलीस्ट तो देना चाहिए था। मेरा खुद का कार है, हमको तो नहीं दिखाई दे रहा है यहाँ पे वो कंपोनेंट है। मेरे गाड़ी में अभी तक प्रॉब्लम नहीं आया। अभी पता नहीं कब से हम रिसेंटली जब से ये एथेनॉल एथेनॉल हल्ला हुआ है, बहुत कम ही बार पेट्रोल डलवाया हूँ। लेकिन हम तो भैया अपनी गाड़ी में वो इंस्टॉल करेंगे, किसी से करवाएंगे नहीं, खुद से करेंगे। हमको पता है वो कहाँ इंस्टॉल करना है, कैसे इंस्टॉल करना है, ठीक ना। तो हम तो वो चीज़ इंस्टॉल करेंगे। अब कंपनियां क्यों नहीं कर रही हैं पता नहीं। तो आ, आप लोगों से यही बताना चाहता हूँ कि देखिए, है एक चीज़ अवेलेबल है, और उससे जो है आप पेट्रोल में अगर पेट्रोल का कंटामिनेट हो जाता है, उसमें पानी का सैंपल आता है, तो आप उसको पानी को ड्रेनेज कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन हाँ, जिस तरह से आप कभी भी गाड़ी चलाते हैं, जिस तरह से आप जनरल इंस्पेक्शन करने का एक आप हैबिट बना लें अपने। जनरल इंस्पेक्शन में यदि आपको पता, अगर इंजन ऑयल वगैरह चेक करते हैं, तो एक बार नज़र उधर भी लगा लीजिए कि उस कंपोनेंट में आपको फ्यूल के साथ पानी दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। यदि आपको पानी दिख रहा है, ट्रेन कर दीजिए, और नहीं दिख रहा है तो आगे बढ़िए। तो यही बताना है कि भाई चीज़ें अवेलेबल हैं, इंस्टॉलेशन नहीं हुआ है। चीज़ें हैं जो कि आप फ्यूल से पानी को अलग कर सकते हैं, क्योंकि हमको नहीं लगता है कि अब प्योर फॉर्म में पेट्रोल गवर्नमेंट कभी देने वाली है ना। ये एथेनॉल बेस्ड पेट्रोल से ही हम लोगों को आदत डालना पड़ेगा, इसके साथ ही गाड़ी ड्राइव करना पड़ेगा, प्रिकॉशंस बढ़ाने पड़ेंगे। हाँ, अगर उसमें फ्यूल के साथ पानी आ रहा है तो उसको आपको ही निकालना पड़ेगा, अगर लंबे खर्चे से बचना चाहते हैं तो। नहीं मुंगेगा तो भाई पेट्रोल इंजन में पानी गया, काम ख़त्म। इतने महंगे महंगे कंपोनेंट हैं, तो आपको लंबा जेब पे खर्चा पड़ेगा। डीजल इंजन में अगर चला जाता है तो कभी कभार ऐसा होता है, बहुत ज़्यादा डीजल इंजन में अगर पानी का सैंपल आ गया, जो कि उस कंपोनेंट के बाद भी बाईपास हो गया, थोड़ा बहुत आता है तब तो वो रोक लेता है, लेकिन अब ह्यूज अमाउंट में अगर आ गया तब तो फिर वो आगे जाएगा आगे जाएगा। अगर बहुत कम रनिंग किया है किसी ने अपने इक्विपमेंट का, तो चांसेस है कुछ नहीं होता है। लंबे समय अगर रनिंग कर दिया वो वाटर मिक्स फ्यूल के साथ, तो भाई साहब उनका इंजेक्टर गया, और 8 लाख तो यूँ, 8 लाख रुपया यूँ निकलता है डीजल इंजन का अगर इंजेक्टर। वो भी डिपेंड करता है कितना हैवी वो इंजन है, 500 HP का है, 600 HP का है, 700 HP का है। 6 सिलेंडर इनलाइन इंजन में तो 7 लाख रुपया खर्चा आ जाता है, अच्छे अच्छे कस्टमर का हालत ख़राब हो जाता है, ठीक है। तो यही है, तो हम यही कहेंगे। मेरा वीडियो बनाने का मकसद यही है कि जिनके पास भी भाई साहब पेट्रोल गाड़ियाँ हैं, हमारे पास भी हैं, हम अपना प्रिकॉशंस, हमको पता है हमको क्या करना है, हमको इसमें क्या इंस्टॉल करना है। तो आप भी अपने अपने गाड़ी को बचाना है अगर, तो प्रिकॉशंस लेना चालू कीजिए, वो कंपोनेंट जितना जल्दी इंस्टॉल करवाइए, ताकि आप जो है फ्यूल को पानी से अलग कर सकें। नहीं तो एक बार जाएगा, 2 बार जाएगा, हो सकता है 2 बार आपका इंजन बच गया, तीसरी बार तो नहीं बचेगा। और मैं ऐसे ही नहीं कह रहा हूँ, मैं ऐसे ही नहीं बोल रहा हूँ, हमारा 16 साल का एक्सपर्टीज़ है डीजल इंजन में। डीजल इंजन पेट्रोल इंजन भले एक दूसरे से अलग हैं, थोड़ा सा वर्किंग प्रिंसिपल अलग है। एक जो है डीजल साइकिल पे काम करता है, एक ऑटो साइकिल पे काम करता है, लेकिन डेफिनेटली दोनों को चाहिए फ्यूल हो, एक को डीजल के फॉर्म में, एक को पेट्रोल के फॉर्म में। फ्यूल से ही चलता है, और फ्यूल कंटामिनेशन नहीं होना चाहिए। फ्यूल कंटामिनेशन से बचाने के लिए फ़िल्टर यूज किया जाता है, और वो भी कंटामिनेशन के, अगर उसमें डर्ट या डस्ट आ गया तो फ़िल्टर काम करता है। अगर उसमें पानी आ गया तो आपका भैया फ़िल्टर कुछ नहीं काम करेगा। पानी को अलग करने के लिए एक अलग से कंपोनेंट यूज होता है, जो कि हर डीजल इंजन में उपलब्ध है। बड़े बड़े मशीन जो इंडस्ट्री लेवल पे जो इंजन है उसमें तो है, कार्स वाले डीजल इंजन में है कि नहीं हमको नहीं पता। कार वाला इंजन तो हम आज तक देखे ही नहीं है, खासकर डीजल इंजन। पेट्रोल इंजन तो इसलिए देखा कि मेरा खुद का ही जो है पेट्रोल इंजन बेस्ड एक कार है, तो हमको मालूम है। लेकिन कार जिनका भी डीजल वाला है उसमें है कि नहीं नहीं पता।
लेकिन पेट्रोल, अभी पेट्रोल पे ही बात करेंगे क्योंकि पेट्रोल इंजन वाला ही ज़्यादा परेशान है। तो भैया आप तैयारी कर लीजिए, आप अपने गाड़ी में जितना जल्दी एक कंपोनेंट इंस्टॉल करवाइए ताकि आप इंजन में पानी जाने से रोक सकें। बस यही कहना था। और मैं सोचा कि आज एक वीडियो बनाता हूँ, इतना शोरगुल देख रहा हूँ सोशल मीडिया पे, इसलिए मैंने ये वीडियो बनाया। बाकी धन्यवाद।